हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है उद्दीपन घोष। तो आज मैं नया सैलरी स्लिप का वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी स्लिप। ठीक है, ये सैलरी स्लिप आपका अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप है, अप्रैल 2023 का सैलरी स्लिप। ये जिस कैंडिडेट का सैलरी स्लिप है उसका जीआईबी और सीआईबी क्लियर्ड है। ठीक है, उनको 3 साल एसबीआई क्लर्क में वर्क करते हो गए हैं और उनका जीआईबी और सीआईबी क्लियर है। ठीक है, तो ये अभी एसोसिएट पोस्ट पे है। ठीक है, अगर आप पहले साल आप जूनियर एसोसिएट रहते हो और 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप एसोसिएट हो जाते हो। ठीक है, तो ये अभी एसोसिएट पोस्ट पे है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनका बेसिक पे कितना है। देखिए, पहले इनको टोटल इनको 6 इंक्रीमेंट मिला है। आप सब लोग को पता होगा कि बेसिक कितना होता है। बेसिक होता है 19,900, तो इनको 27,570 मिल रहा है। मतलब कि इनको 6 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कैसे ये 27,570 होता है। तो चलिए उसके बाद डीए देख लेते हैं। ठीक है, ये इनका डीए है 14,700। उसके बाद एचआरए है इनका। इसके बाद स्पेशल अलाउंस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 600। उसके बाद स्पेशल पे न्यू है। तो ये अब जब जूनियर एसोसिएट रहता है ना, तो इनका जो स्पेशल पे होता है वो 500 होता है। आपने देखा है मेरे पहले वीडियो पे। ठीक है, ये इनका 3 साल हो गया है, इसके लिए इनका जो स्पेशल पे न्यू है वो 2000 बढ़ गया है। ठीक है, मतलब कि 1 साल के बाद सबको 2500 मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो स्पेशल पे न्यू है वो 2500 है। तो इनका जो टोटल ग्रॉस बन रहा है ना, ये 52,829। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं, डिडक्शन देख लेते हैं। इनका कोई एरियर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ठीक है, इनका एकदम परफेक्ट सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एरियर्स नहीं है। ये एकदम मतलब कि आप अगर जीआईबी सीआईबी क्लियर करोगे 3 साल के बाद तो आपको डिट्टो यही सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मगर यही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एरियर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। अगर एरियर्स ऑफ अर्निंग होता तो सैलरी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब किसका आपको एरियर्स मिल रहा है ये तो अलग सी बात है ना। आपको कैश अलाउंस का भी एरियर्स मिल सकता है, आपको डेपुटेशन का भी एरियर्स मिल सकता है। तो वेरियस टाइप होता है एरियर्स का। या फिर आपको पिछले मंथ का कोई कैश मिल रहा है, आपको पिछले मंथ का कोई सैलरी मिल रहा है, तो ये एरियर्स में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एरियर्स पूरा का पूरा अलग है। ये आपका ग्रॉस आप देख सकते हैं 52,829। तो इसके बाद देख लेते हैं डिडक्शन। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट पीएफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है आपका 2,900। उसके बाद प्रोविशन टैक्स 200। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो कि है 3,973। और यहाँ पर एसबीआई यूनियन का 100 रुपये कटता है। तो इनका टोटल जो डिडक्शन है ना वो 7,173 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिडक्शन यहाँ पर कोई भी आपका मतलब कि फेस्टिवल एडवांस नहीं है, फेस्टिवल लोन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई लोन नहीं है, कोई फेस्टिवल एडवांस भी नहीं है। तो ये एकदम प्योर डिडक्शन है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्योर डिडक्शन है। आपको इतना ही डिडक्शन देखने को मिलेगा, 2 बार पीएफ के लिए कटेगा। और यहाँ पर टोटल जो डिडक्शन है 7,173 मिलता है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं नेट पे इनका कितना बनता है। तो ये इनका जो ग्रॉस है ना, ग्रॉस से अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलता है, आपको नेट पे मिलता है। तो नेट पे इनका कितना है 45,656 इनका इन हैंड बनता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एसबीआई पे। देखिए अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं एसबीआई में, अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, मगर हम मंथली अलाउंसेस ही आज डिस्कस करेंगे, मंथली अलाउंसेस क्या क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एसबीआई का मंथली अलाउंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए ये नेट पे आप ऊपर देख सकते हैं कि 45,656। उसके बाद मंथली अलाउंस पेट्रोल अलाउंस होता है 20 लीटर का। ये एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट को 20 लीटर का मिलता है। जब आप स्पेशल एसोसिएट या फिर सीनियर एसोसिएट या फिर चीफ एसोसिएट बन जाते हैं तो आपको पेट्रोल अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो देखिए इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है क्योंकि जूनियर एसोसिएट मतलब कि एसबीआई क्लर्क ज्वाइन होने के बाद 2 ही रास्ते होते हैं। एक आप प्रमोशन एग्ज़ाम देके आप पीओ को ज्वाइन करें, या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर, या फिर JMGS1 जिसको हम बोलते हैं। और एक हो सकता है कि आप मतलब कि क्लरिकल के पोस्ट पे ही आप ऊपर जाए। उसके बाद आपका पहले साल आपका जूनियर एसोसिएट, उसके बाद आपका एसोसिएट, ऐसे करके सीनियर एसोसिएट, चीफ एसोसिएट, ऐसे करके प्रमोशन होता है। अगर आप क्लर्क से एसोसिएट का प्रमोशन लेते हैं तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप 1 साल के बाद एसोसिएट बन जाते हैं, 8 साल के बाद सीनियर एसोसिएट, और 16 साल के बाद शायद आप चीफ एसोसिएट या फिर स्पेशल एसोसिएट बनता है। मुझे थोड़ा सा मतलब कि याद नहीं है। अब मतलब कि ऐसा ही होता है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट के बारे में ऐसा ही होता है। मतलब जूनियर एसोसिएट अगर आप मतलब कि
एग्ज़ाम नहीं देके अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेते हैं एग्ज़ाम नहीं देके आप, तो आपको मतलब कि आप क्लरिकल लेवल पर अगर आप लेना चाहते हैं प्रमोशंस, तो आपको ऐसा ही होता है, ठीक है, आप एसोसिएट पे ही रह जाएंगे। तो ये है आपका पेट्रोल अलाउंस 2120। उसके बाद आता है आपका न्यूज़पेपर अलाउंस जो कि है 450। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि है 360। तो आपका टोटल जो मंथली सैलरी होता है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेट पे इन हैंड है। इसके साथ अगर आप मंथली अलाउंस उसको जोड़ दोगे तो आपका कितना सैलरी बनता है 48,586। तो लगभग आपको यही सैलरी मिलने वाला है, ठीक है, लगभग आपको यही सैलरी आपको मिलेगा अगर आप 3 साल के बाद GIB CIB क्लियर करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि GIB और CIB में इंक्रीमेंट कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, क्लरिकल का जो बेसिक पे स्टार्ट होता है ना, बेसिक पे आपका स्टार्ट होता है 17,900 से, ठीक है, मगर आप बोलते हो कि मेरा तो बेसिक पे 19,900 है। असल में होता क्या है, आप आप जब भी आप बैंक के क्लर्क या PO का फॉर्म भरते हो तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो आपका ग्रेजुएशन मांगता है वो। तो आप ग्रेजुएट हो, इसके लिए आपको 2 इंक्रीमेंट पहले से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक बनता है 19,900। अब मान लीजिए कि आप पहले साल GIB क्लियर किया, तो GIB में आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपको 20,900 होगा। इसको ये जो कंपोनेंट है ना, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए, ये अलग सा है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, आप पहले वाले पे फोकस करिए, ये जो रो है ना इसको फोकस कीजिए। तो पहले साल आपको GIB क्लियर करने के लिए इतना मिलेगा, और समझ लीजिए कि अब GIB के बाद CIB भी क्लियर कर लिया, तो आपको इसके बाद आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि टोटल आपका 3 इंक्रीमेंट हो गया। तो आपका कितना हो गया 23,360। और इतना हो गया आपका GIB और CIB क्लियर करने के बाद आपका बेसिक पे। और मान लीजिएगा आपने 3 साल वर्क किया है, तो इसके बाद 3 अब काउंट कीजिएगा, हर एक साल पे तो एक इंक्रीमेंट करके बढ़ता है। तो एक साल के लिए इतना 24,590, 2 साल के लिए 26,080 और 3 साल के लिए आपका 27,570। तो हमारा अभी आप देख सकते हैं बेसिक पे हमारा इतना ही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यही था, ठीक है, बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लाऊं। और अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग सैलरी स्लिप तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।